घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, ये आस्ताना बड़ी शान वाला। मिलके पढ़िए, नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, ये आस्ताना बड़ी शान वाला। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ यारो, है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला। मिलके पढ़िए, है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला। खुदा ने जिन्हें अर्श पर है बुलाया, खुदा ने जिन्हें अर्श पर है बुलाया, आका तेरा आना जाना बड़ी शान वाला, आका तेरा आना जाना बड़ी शान वाला। मिलके पढ़िए, नबी का घराना बड़ी शान वाला, ये आस्ताना बड़ी शान वाला। जो गुम थी अंधेरे में शह मिल गई, जो गुम थी अंधेरे में शह मिल गई, आका तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला, आका तेरा मुस्कुराना बड़ी शान वाला, है ज़ैनब का नाना बड़ी शान वाला। जो ताहर साहब ऐसी ना आवाज़ बधाई थी, वो बात थोड़ी सी कट कर दो। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात, मग़फ़िर मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, सय्यद सरवरा, दस्तगीर जहाँ, गम गुसार ज़मां, हामी बेकसां, कायदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश का सामान बनाए। पिछले जुमातुल मुबारक पर मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दोनों शहज़ादों से कितना प्यार
कितनी मोहब्बत ये बयान किया था। आज के इस मुख्तसर वक़्त में करबला के मैदान में कुर्बानियों में से एक मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी कुर्बानी का मंज़र मैं पेश करूँगा। कल 10 मुहर्रम का दिन गुज़रा है। आलम इस्लाम ने आले रसूल की बारगाह में सलामों के गुलदस्ते पेश करते हुए ये दिन गुजारा और हर तरफ एक ही आवाज़ थी, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है, न पूछिए क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। तो आज के मुख्तसर वक़्त में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी कुर्बानी का नक्शा पेश करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो। ये जो लफ्ज़ कहो है ना, कहना, इसका ताल्लुक़ है ज़ुबान के साथ। फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हारे दिमाग में इतनी ताकत ही नहीं कि तुम उनकी ज़िंदगी को समझ सको। देखें, दुनिया में बड़े बड़े ज़हीन इंसान आए हैं, बड़े बड़े ज़की इंसान आए हैं जो एक बार सबक को देख लें फिर ज़बानी सुनाने को भी तैयार हैं। दुनिया में बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे मुल्क में पहली पोजीशनें हासिल की हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया दिमाग जितना भी बड़ा हो और दिमाग के अंदर कैपेसिटी जितनी भी हो, लेकिन शहीद की ज़िंदगी को तुम्हारा दिमाग समझ नहीं सकता। दूसरी जगह पे फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा सोचना भी नहीं। आप लोगों ने तवज्जो से तकरीर सुननी है ताकि आपको फ़ायदा दे। सूरह बकरा में फरमाया मुर्दा कहना नहीं, सूरह आले इमरान में फरमाया मुर्दा सोचना नहीं। कहने का ताल्लुक़ है ज़ुबान के साथ, सोचने का ताल्लुक़ है दिमाग के साथ। फरमाया जो अल्लाह की राह में मारे जाएं तुम्हारी ज़बानों पे भी पाबंदी है और तुम्हारे दिमाग पे भी पाबंदी है। वो ज़िंदा हैं, तुम उनकी ज़िंदगी को नहीं समझ सकते। बड़ी काबिल तवज्जो बात है। शहीद बनता कैसे है, ये भी एक सवालिया निशान है। शहीद कैसे बनता है? एक बंदा उसने कलमा नहीं पढ़ा, वो काफिर है, वो मैदान में गया, उसके जिस्म के टुकड़े हो गए, वो गिरा, उसके जिस्म के आज़ा के भी टुकड़े हो गए, अब है काफिर, हम उसको शहीद नहीं कहेंगे। दूसरी तरफ एक मुसलमान है, मैदान जंग में है, जिस्म के टुकड़े हो गए हैं और जिस्म मैदान में इस्लाम की खातिर खून निकल रहा है। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सामना कर लें, नाक भी कट गई, कान भी कट गए, होंठ भी कट गए, उंगलियों के पोरे भी कट गए,
बज़ाहिर एक तरफ काफिर हैं, उसके भी जिस्म के टुकड़े, एक तरफ मुसलमान है, उसके भी जिस्म के टुकड़े, लेकिन काफिर के लिए हुक्म है कि ये जिंदा नहीं, ये मुर्दा है। और मुसलमान के लिए हुक्म है ना जुबान से मुर्दा कहना है, ना दिमाग में मुर्दा सोचना है। मुझे बताएं, शहीद मुसलमान को शहीद होगा तो उसकी ये शान है, और मुसलमान बनने के लिए कमली वाले का प्यार ज़रूरी है। अगर तुम एक शहीद की ज़िंदगी को समझ नहीं सकते तो फिर शहीदों को ये शान तब मिलती है जब उनके सीने में कमली वाले की मोहब्बत का पौधा लगा हो। तो अगर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के एक शहीद की ज़िंदगी नहीं समझ में आ सकती तो कमली वाले आका की ज़िंदगी कैसे समझ में आ सकती है। फिर एक और बहुत बड़ी बात, वो क्या, वो ये है कि ये हुक्म है शहीद के लिए कि तुम शहीद को मुर्दा ना कहो, शहीद को मुर्दा ना सोचो। यार ये शहीद के लिए है, और जो शहीदों का सरदार हो तो चुप ते सुभान अल्लाह, जो शहीदों का सरदार हो, जिसका बाबा भी शहीद, जिसका भाई हसन भी शहीद, जिनके भाई अब्बास भी शहीद, जिनके भांजे भी शहीद, जिनके भतीजे भी शहीद, जिनके बेटे भी शहीद, जिनके नौकर भी शहीद। अगर एक शहीद के बारे में अकीदा कुरान ने ये दिया है तो जो शहीदों का सरदार है फिर उसकी ज़िंदगी का क्या आलम होगा। हम तो इसलिए कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। मिलके सारे बड़े ज़ौक़ बनेगा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। हुण जरा ज़ौक़ नाल पढ़ो ताकि ज़ौक़ बने। असी तो पूरा हफ्ता ही तकरीरां दे रहे वहाँ, लेकिन इस मोहब्बत नाल पढ़ो, पता चले सरकार दे नौकर बैठे हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल। हुजूर के सहाबी हज़रत सुलेमान फारसी फरमाते हैं, मैं सरकार के पास मस्जिद में बैठा हुआ था, हज़रत उम्मे ऐमन आई, उसने मस्जिद के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज़ दी। मेरे लजपाल करीब गए, उम्मे ऐमन ने कहा हसन और हुसैन नहीं मिल रहे, वो किसी जगह पे गुम हो गए हैं। तिबरानी शरीफ वाले लिखते हैं, मेरे लजपाल ने फरमाया अबू बकर उमर उस्मान हैदर बिलाल उठ जाओ। अबू बकर को कहा तुम मदीने की इस गली में चले जाओ, उमर को कहा तुम मदीने की इस गली में चले जाओ, उस्मान को कहा मदीने की इस गली में चले जाओ, हैदर करार को कहा इस गली में चले जाओ, बिलाल हबशी को कहा इस गली में चले जाओ। मेरे आका ने सुलेमान फारसी को कहा तुम मेरे साथ चलते आओ। मदीने का बाजार निकलते निकलते मदीने
की धरती ख़त्म हो गई तो पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे नबी चलते गए, मेरे लजपाल ने देखा तो एक पहाड़ के सामने दोनों शहजादे हसन और हुसैन एक दूसरे को सीने से लगा के खड़े हुए थे। और सुनो, आज तुम्हें पूरे फैसलाबाद में सलाम या हुसैन के बोर्ड नजर आएंगे, तुम्हें सलाम या हसन के बोर्ड नजर नहीं आएंगे। और मैं कहता हूँ अगर हुसैन फातिमा का पुत्र है तो हसन भी फातिमा का पुत्र है, अगर हुसैन अली का शहजादा है तो हसन भी अली का शहजादा है। और सुनो सुनो, अगर हुसैन मुस्तफ़ा का नवासा है तो हसन भी मुस्तफ़ा का नवासा है। अगर हुसैन कमली वाले के कंधों पे सवारी करते रहे तो हसन ने भी हुजूर के कंधों पे सवारी की है। और सुन, अगर हुसैन के मुंह में सबसे पहली खुराक मेरे नबी का लुआब गया है तो हसन के मुंह में भी सबसे पहली खुराक मेरे नबी का लुआब गया है। और खुदा की इज्जत की कसम मिंबर पे बैठा हूँ, सुन्नियों से अच्छा अकीदा कोई नहीं। सुन्नी हसन को भी सलाम करता गया, सुन्नी हुसैन को भी सलाम करता गया। और सुन्नी तो कहता है जिनकी माँ फातिमा और नाना नबी, जिनका भाई हसन और बाबा अली, उस हुसैन इब्ने तो दोनों शहजादे एक दूसरे को सीने से लगाकर खड़े थे, दोनों शहजादे। और उनके करीब मोजमुल कबीर में मौजूद है, 19 जिल्दों में हदीस की किताब मेरे कुतुब खाने में पड़ी है। उनके करीब एक बहुत बड़ा सांप था जो मुंह खोल के खड़ा था। मेरे लजपाल जब करीब आए, हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं मैं डर गया। जब मैं डर गया, हुजूर ने फरमाया सुलेमान डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे आगे तेरा रसूल है और पीछे पीछे तू है। हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं मेरे करीम आका जब उन शहजादों के करीब गए तो वो सांप दौड़ गया। मेरे आका ने दोनों शहजादों को जुदा किया। हुजूर ने फरमाया हसन और हुसैन तुहाडे उत्ते मेरा अब्बू अब्दुल्ला भी कुर्बान है, मेरी माँ आमिना भी कुर्बान है। फिर देख अबू बकर आए तो कहा मेरी अम्मी अबू कुर्बान। हजरत अबू बकर ने हुजूर को कहा मेरी अम्मी अबू कुर्बान। उमर ने कहा मेरी अम्मी अबू कुर्बान। उस्मान ने कहा मेरी अम्मी अबू कुर्बान। हैदर करार ने कहा मेरी अम्मी अबू कुर्बान। अबू जर गिफारी ने कहा मेरी अम्मी अबू कुर्बान। बिलाल हब्सी ने कहा मेरी अम्मी अबू कुर्बान। और कुर्बान जाऊं जिसको पूरा जमाना कहे आका तुहाडे उत्ते मेरी अम्मी भी कुर्बान है, मेरा अबू भी कुर्बान है। ओ मुस्तफ़ा पहाड़ों की ओट में कह रहे हैं हसन और हुसैन तुम पर मेरा बाप भी कुर्बान है, मेरी माँ भी कुर्बान है। इसलिए तो हम कहते हैं कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। और मिलकर पढ़िए कौनैन में बुलंद है रुतबा, फर्श से अर्श तक शोहरा हुसैन का, फर्श से अर्श तक शोहरा। अब मिसल जहान में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना। ये शान है इमाम हुसैन की और ये शान है इमाम हसन की। पूरी कायनात जिस रसूल को ढूंढती है वो रसूल हसन हुसैन को ढूंढने गए हुए हैं। मेरे आका ने दोनों शहजादों को लिया, हुजूर ने दाएं तरफ इमाम हसन को बिठाया, बाएं तरफ इमाम हुसैन को बिठाया। मेरे भी कंधे हैं आपके भी कंधे हैं, लेकिन मेरे नबी के कंधों की शान क्या है,
काबे में बुत पड़े थे, मौला अली ने बुतों को तोड़ना था, मेरे नबी ने अपने कंधों पे चढ़ाया। मेरे लजपाल ने फरमाया ज़रा बुतों को तोड़। हज़रत अली से जब सवाल हुआ, नबी के कंधों पे पहली बार खड़ा हुआ गया, किन्ना कुच्चा चला गया सी। हज़रत अली ने फरमाया अल्लाह के अर्श के पाए को पकड़ना चाहता तो पकड़ के नीचे ला सकता था। एक बार अली मेरे नबी के कंधों पे आए तो इतने ऊंचे हो गए, और जो पूरा बचपन बार बार मुस्तफ़ा पे कंधों पे खेलते रहेगा उसको ज़माना हसन और हुसैन कहता है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन, इमाम हसन को दाएं कंधों पे, हुसैन को बाएं कंधों पे। हज़रत सुलेमान फारसी फरमाते हैं मैं एक बार हुजूर के आगे हुआ सिर्फ इस मंजर को देखने के लिए कि दोनों शहजादे कैसे लगते हैं। फरमाते हैं जब मैंने दोनों शहजादों को देखा तो मैंने अर्ज किया आका इन्हों कितनी चंगी सवारी मिल गई है। मोहब्बत ना लाखो सुभान अल्लाह। आका इन्हों कितनी चंगी सवारी मिल गई है। ये सुलेमान फारसी ने कहा था इसलिए कि सवारी मेरे नबी की जात थी। आका इनको कितनी अच्छी सवारी मिल गई है। अब मेरे नबी के जुमले सुन। मेरे आका ने फरमाया ये भी तो देखना सवार कितने अच्छे हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। शर्म ला के पढ़ो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल, इसमें हसनैन है फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। मेरे इमाम की कुर्बानियों का मकसद समझना चाहिए। मैदान करबला में हुसैन पाक ने नाना जी की हुई तरबियत का हक अदा कर दिया। उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, पानी बंद किया है शायद हुसैन गिर जाएगा। उन्होंने कहा चलो एक दो शहीद हो जाएंगे तो शायद हुसैन गिर जाएगा। बाट कुतुब में 55 साल उम्र थी और बाट कुतुब में 56 साल उम्र थी। मेरे इमाम ने मैदान करबला में इम्तिहान दे के ज़माने वालों को बताया इम्तिहान हो गए और इम्तिहान होते रहेंगे, लेकिन जो आले रसूल ने इम्तिहान दिया इसका अनोखा ही अंदाज था। वो 7 मुहर्रम से लेकर वो 10 तक की दास्तान आप सुनते रहे हमारे सुबह के प्रोग्राम में, और फिर उसके बाद 10 मुहर्रम का दिन, और मेरे इमाम ने एक एक लाश को देखा। और घर में एक मैयत पड़ी हो ना, एक मैयत, तो घर वालों का क्या हाल होता है। लेकिन कुर्बान जाऊं हुसैन की बहादुरी पे, सगे पुत्रों की लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, सगे भाइयों की लाशों के टुकड़े हो चुके हैं। अरे सगे भाइयों की लाशों के टुकड़े हैं, भांजे भतीजे और सारे शहीद हो चुके हैं, सारे नौकर भी शहीद हो चुके हैं। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ मुँह करके कहा मौला हुसैन के पास जो कुछ था हुसैन ने अली अकबर भी दे दिया इस्लाम को, अली असगर भी दे दिया इस्लाम को। एगो शर्त सी नाने दा दीन रह जाए, ओ दी शान रह जाए, ओ दी आन रह जाए, ते लुट जाए भावें जो हुसैन दी अज, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब को बुलाया। मेरे इमाम ने चंद बातें की सैयदा ज़ैनब से जो कुतुब तारीख में भी मौजूद है। मेरे इमाम ने कहा सैयदा ज़ैनब मुझे ये बता आज दिन कौन सा है। कहा भाई जान आज जुमातुल मुबारक का दिन है, और याद रखें जुमा की नमाज के लिए जमात शर्त है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया आज तक हमने तो कभी जुमा नहीं छोड़ा था, इसलिए कि हमारे घर में सूरज जुमा नाजिल हुई थी।
फरमाया आज ऐसा होगा कि हम ज़ोहर पढ़ेंगे दोगाना अदा की जाएगी। मेरे इमाम ने मैदान करबला में कहा ज़ैनब मेरा इम्तिहान ख़त्म हो रहा है, तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। ज़ैनब कदम कदम पे तुझे तेरा भाई हुसैन याद आएगा, लेकिन ज़ैनब जब भी मैं याद आऊँ तो जुमला एक ही बोल लेना, इन्नल्लाह मास्साबिरीन। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई जान अगर आपने नाना जी की दस्तार को नहीं गिरने दिया तो मैं अम्मी जी की चादर को नहीं गिरने दूंगी। जहाँ तेरा जिक्र होगा वहाँ ज़ैनब की वफादारी का भी जिक्र होगा। ज़ैनब तुम्हें वो बात याद है ना जब मेरे नाना जी बैठे हुए थे, जिब्रील दरवाजे पे आ गए, जिब्रील ने आकर दस्तक दी, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अंदर आ जाओ। जिब्रील ने कहा आपकी बेटी सैयदा ज़हरा खड़ी है। मेरे नाना ने फरमाया था तू तो फरिश्ता है और फरिश्ते मासूम होते हैं। तो पता है जिब्रील ने क्या जवाब दिया था और क्या भाईजान क्या जवाब था? फरमाया जिब्रील ने कहा था मेरी मासूमियत अपनी जगह पे है, सैयदा फातिमा का पर्दा अपनी जगह पे है। फरमाया तू उस माँ की बेटी है, अपनी चादर का ख्याल रखना, मेरी कुर्बानियों का मकसद मत भूलना। बाद में लोग ये ना कहें अली अकबर भी दिया, अली असगर भी दिया, ओनो मोहम्मद भी दिए, अब्बास जैसा वफादार भाई भी दिया, लेकिन बाद में तो चादरें उतर गई, बेपर्दगी हो गई। याद रखना मेरी बहन, मेरे नबी की हदीस है मन दरबल खुदूद व शक्ल जुयूब। फरमाया जो चेहरे पे तमाचे मारे, जो गिरेबान फाड़े, फरमाया वो ज़माना जाहलियत में लोग करते थे। फलैसा मिन्ना, मेरे नाना फरमाते थे उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुमले कहे फरमाया मेरे बाद पीटना मत, रोना मत। हाँ ज़ैनब मेरे विसाल पे इस तरह सब्र करना जिस तरह मेरी माँ फातिमा ने मेरे नाना के विसाल पे सब्र किया था, मेरे नाना के विसाल पे सब्र किया था। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से गुफ्तगू की। और पता है ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये हज़रत शहर बानो के बेटे हैं। हज़रत शहर बानो कौन है? ये नुशैरवां अदल की पोती है। इनका निकाह भी फारूक आज़म ने पढ़ाया था। अर्ज़ किया बाबा आप अली अकबर को भी बचा सकते थे, आपने मुझे क्यों बचाया है? फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आवाज़ आई हुसैन एक रखना है, कौन सा रखोगे? मैंने तेरा नाम अर्श पे लिखवा दिया था। ऐ ज़ैनुल आबिदीन मेरी बात सुन, दुनिया में ऐसे लोग आएंगे जो उमर पाक को भौंकना शुरू करेंगे, उनको पता चल जाएगा असली सैयद वो होगा जो ज़ैनुल आबिदीन की औलाद से होगा। और ज़ैनुल आबिदीन की अम्मी का निकाह उमर ने पढ़ाया गया। अरे मेरे कमली वाले दा हर यार मिलकर झूम झूम के पढ़िया मेरे कमली वाले हर यार और मेरे कमली वाले दा घर बा। क्या हसीन जुमले थे। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू का अंदाज फरमाया सुन लो ज़ैनब मेरे होंठों पे छड़ी भी लगेगी और तुम कहोगे ये तो वो होंठ है जो रसूलुल्लाह चूमा करते थे, लेकिन सब्र करना ज़ैनुल आबिदीन है और सब्र करना सैयदा ज़ैनब। मेरे इमाम मैदान करबला में गए, मेरे इमाम जब मैदान करबला में गए तो मेरे इमाम ने जाकर खुतबा दिया। खुतबा क्या था? इत्माम हुज्जत पूरा किया। फरमाया लोगों जानते हो मैं कौन हूँ? मैं रसूलुल्लाह का वो नवासा हूँ जिसके लिए सरकार ने खुतबा छोड़ा, जिसके लिए सरकार ने मिंबर छोड़ा, जिसके लिए हर्री ने अपना बच्चा पेश कर दिया, जिसके लिए सरकार ने अपना बेटा कुर्बान कर दिया। तुम्हें पता है या नहीं पता है? सुन लो
मुस्तफ़ा मेरे नाना सजदे में होते थे और पीछे जमात हो रही होती थी, मैं जाकर पुश्त पे बैठ जाता था, मेरे नाना सजदा लंबा कर दिया करते थे। फरमाया जानते हो जान लो, मैं इसलिए तारुफ करा रहा हूँ ताकि क़यामत वाले दिन मेरे नाना खड़े हों, एक तरफ तुम हो एक तरफ मैं हूँ। उस वक़्त तुम कहो हम तो पहचानते नहीं थे, हम तो जानते नहीं थे। और एक जुमला मेरे इमाम ने जो कहा वो बड़ा काबिल तवज्जो है। मेरे इमाम ने कहा छोटी सी हमारी उम्र थी, मेरी अम्मी ने हसन और हुसैन यानी मुझे दोनों को उठाया हुआ था, मेरी अम्मी ने दोनों को बयक वक्त सरकार नाना जी की गोद में रख दिया। मेरी अम्मी ने कहा इनको कुछ अता करे हैं, इनको कुछ अता करे हैं। मेरे आका ने फरमाया हसन को मैं सरदारी देता हूँ, हुसैन को मैं बहादुरी देता हूँ। फिर इससे बड़ी और बहादुरी क्या है, बल्कि बाद उलमा ने इस हदीस के ज़िमन में यह भी लिखा गया कि हुसैन नाफ से लेकर पाँव तक सरकार के हम शक्ल थे, इसलिए उनके पाँव लड़खड़ाए नहीं, फिसले नहीं, डगमगाए नहीं, बल्कि पाँव साबित कदम रहे थे। और मेरे इमाम ने मैदान करबला में बता दिया अगर मेरे नाना जी ने लुआब चुसा के, मेरी माँ ने दूध पिला के, मेरे नाना ने सीने पे लिटा के, कंधों पे चढ़ा के अगर मेरी तरबियत की है तो देखो हुसैन ने हर लाश को देखकर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मेरे इमाम ने खुतबा दिया। अमर बिन साद कहने लगा कमाल का ये बंदा है, इतना कुछ भी देख के ये डगमगाया नहीं। अरे डगमगाते कहते हैं मेरे नबी ने तो दुआ की थी अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन वाजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता करना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर मेरे लजपाल करीम आका की दुआ थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने तलवार उठाई मैदान करबला में हर तरफ यही गूंज फैली हुई थी, ये तो अली का पुत्र है, ये तो फातिमा ज़हरा का नूरे नजर है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। हज़रत इमाम हुसैन जब मैदान करबला में तलवार लहराने लगे तो पंजाबी वाले ने कहा सीना ताने हुए इब्ने अली आता है। मोहब्बत नाल एक बार आखो सुभान अल्लाह, एक बार फिर आखो जरा। और सीना ताने हुए इब्ने अली आता है, करबला वालों संभल जाओ वली आता है। वो जिसको बाग़े रिसालत की कली कहते हैं, हम अकीदत से हुसैन इब्ने अली कहते हैं। या हुसैन या हुसैन ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैनियत जिंदाबाद जिंदाबाद हुसैनियत मुर्दाबाद। मेरे इमाम ने देखा सूरज जोहर के वक़्त पे है और उलमा ने लिखा है, वो कहते हैं अगर मेरे इमाम सजदा ना कर दे तो ये कभी भी उनका सर नहीं काट सकते थे, लेकिन सजदे में गए इमाम तो इन्होंने सर काट दिया। यार सर कट गया, उन्होंने सर नेज़े की नोक पे चढ़ा दिया। दिल का कनेक्शन ख़त्म, आंतों का कनेक्शन ख़त्म, सीने का कनेक्शन ख़त्म, सर अलग है, धड़ अलग है। मेरे इमाम हुसैन का सर नेज़े की नोक पे, शिमर ने तलवार लगाई थी,
सिमर कहने लगा ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबे नूं हुण मातम कर लै। अजकल हुण कनातां लगन लग पईयां ने मातमां दे, कनातां ला के छोटे छोटे बच्चों के मत्थियां ते छुरियां मारते हैं। क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? मेरे नबी ने तो फरमाया था बड़े नाखन वाला ऊँटनी का दूध ना धोए, इसलिए कि जब तुम अपने नाखनों से उंगलियों के पोरों से उसके थनों को दबाओगे तो उसको तकलीफ होगी, और मैं पूरे जहान के लिए रहमत बनकर आया हूँ। हज़रत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपसे किसी ने सवाल किया, हुजूर ये हजरात सीना बड़ा कूटते हैं, समझ लगती भैया ना? बोल सुभान अल्लाह को ज़रा एक बारी। फरमाया ये हजरात सीना बड़ा कूटते हैं। तो आपने जवाब बड़ा प्यारा दिया, फरमाया जिन्हां सीनिया च अबू बकर उमर उस्मान की दुश्मनी होवे ना वो कुटन का ही काबिल है। तो ये याद रखें, हम हाय वाय वाले नहीं। ये यूनिवर्सिटी के तलबा और अकेडमियों के स्टूडेंट और स्कूलों के सुने तवज्जो से, हम हाय वाय वाले नहीं, हम या हुसैन वाले। हम कहते हैं इमाम हुसैन ने वो काम किया गया, उन पे रोया नहीं जाएगा, मातम नहीं किया जाएगा, उनको मजलूम नहीं बनाया जाएगा कि मतलब बेबस बना दिया जाए। मेरे इमाम ने वो काम किया है, खुदा की कसम मैं मिंबर पे बैठा हूँ, अगर गलत हो तो आप मुझे ये टोक सकते हैं। अगर कोई बंदा यजीद का नाम ले तो शर्म के मारे उसका सर झुक जाता है, और अगर कोई हुसैन का नाम ले सीना चौड़ा हो जाता है। वो शबीर शाह साहब हाफजाबादी फरमाया करते थे, आ दूजे ग्रुप में भी असी कहने जनाजा लै जाओ, इतने तालिब इलम बड़े जे, तालिब इलम एक भी सरकार का नौकर होवे तो जनाजे वास्ते बड़ा वा। फरमाया करते सन, ओए ए ना सानू दसो कि यजीद सच्चा सी या झूठा सी, ए ना दसो, ए दुआ करो आन के असी हुसैन दे नाल आ, तुसी यजीद दे नाल हो, अल्लाह कयामत वाले दिन सानू हुसैन दे नाल रखे, तुहानू यजीद दे नाल रखे। ये याद रखें, खुदा की कसम तुम करोड़ों सजदे भी करो तो शुक्र अदा नहीं होगा, तुम्हारे सीने में इमाम हुसैन के बच्चों का प्यार मौजूद है। तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मातम क्यों नहीं करता, शिमर ने कहा मातम क्यों नहीं करता, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद के कुत्ते चुप कर जा, मैं कैसे मातम करूं? उसने कहा ये हार गया मर गया, तो मैं चुप कर, मरण वाले तो बोलते नहीं, मेरा अब्बा तो नेज़े तो कुरान पे पढ़ता है। दारैन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, मगर कलमे की भी पहचान हुसैन इब्ने अली। अच्छा, गर्दन कटा के कुरान नहीं छोड़ा। कोई लोग कहते जी करबला का पैगाम किया, करबला का पैगाम हूँ मैं देन लगा, गर्दन कटा के कुरान, बोलो बोलो सारे कुरान, सारे बोलो गर्दन कटा के कुरान। मेरी और आपकी गर्दन लगी हुई है या कटी हुई है? इन जिन्नी की आवाज़ आई है तो मैंने को गड़बड़ लगती पई है, लगी हुई है या कटी हुई है? हाथ खड़ा करो जिन्हों दियां गर्दना नाल ने। इमाम हुसैन ने गर्दन कटा के हमें सबक दिया, कुरान मैंने नहीं छोड़ा। और हम गर्दन लगा के कहें कुरान को साल के बाद रमज़ान में खोलना है, और कईयां नूं असीं कहिए ना कि हज़रत जी तुसी कुरान पढ़ लो, तो वो पता की कहते कर सब शर्म आती है। अब तुम्हारी शर्म है, इतनी उम्र हो गई है, अखबार पढ़ते हुए कोई शर्म नहीं, मैगजीन पढ़ते हुए कोई शर्म नहीं। बाबे नु टच मोबाइल भी ला दिता, बाबा जी टच मोबाइल चलाओ, पूरा पूरा मैसेज बाबा पढ़ लेंदा, कोई शर्म नहीं। कुरान पढ़ते हुए शर्म, ताश के अड्डे में बैठे हुए कोई शर्म नहीं, ताश खेलते हुए कोई शर्म नहीं, रब का कुरान पढ़ते हुए शर्म है, जिसके लिए मेरे नबी ने फरमाया सहाबा तुमने रब से बातें करनी है और लजपाल करनी है, और मैं कुरान पढ़ लिया करो, यूँ महसूस करना तुम अपने रब से बातें कर रहे हो। ये है इमाम हुसैन की शहादत का मकसद। दूसरी बात, इमाम हुसैन ने कुर्बानी दे के, यानी बच्चों की, भाइयों की, भतीजों की, भांजों की कुर्बानियाँ दे के नमाज नहीं छोड़ी। नमाज हूँ जुमा
थोड़ी देर तक बाहर भी भर जाना, असर के टाइम फिर 2 सफ़ा। असर टाइम या तो हाजीआबाद महला खत्म हो जाता वा, या तो इतों मस्जिद खत्म हो जाती है। महल्ले वाले भी इत्थे रहिंदे ने तो मस्जिद भी इत्थे रहिंदी आ, ते तुहाड़ियां दुआवां नाल इमाम भी इत्थे रहिंदा वा। लेकिन असर टाइम इन्ना क्राउड क्यों नहीं होंदा? इमाम हुसैन की कुर्बानी का मकसद समझें, सिर्फ दूध की छबील में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं, सिर्फ लंगर की देगों में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं, अरे उनका किरदार अपना। जब तू किरदार अपनाएगा, उन्होंने इतनी लाशों के टुकड़े देकर भी नमाज को नहीं छोड़ा, बल्कि नमाज को अदा करके बताया, लोगों जिस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे तो सबने किए, मगर इसका अनोखा अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है। तो ये है करबला की कुर्बानियों का मकसद। असी कहने 4 मिनट रो लिया, चलो जी गल बन गई। ये रोन दे नाल गल बनती होंदी तो इमाम हुसैन खैमे बह के रो ही लेंदे। लेकिन इमाम हुसैन ने बताया है कुर्बानी ऐसे देनी है। और फिर तीसरी बात, सब्र का पैगाम दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा, पुत्र तुम्हें जितनी बड़ी भी मुसीबत आए, लेकिन सोचना तेरे बाप से बड़ी तुम्हें मुसीबत नहीं आएगी। यार हम अपने माँ बाप से उलझ पड़ते हैं पैसों की खातिर, अपने दोस्तों की सहूलतें पूरी करते हुए अपनी माँ को आंखें निकालते हैं, अपने बाप को आंखें निकालते हैं, जिन्होंने पाल कर इतना किया है। कभी कारोबार डाउन भी हो जाता है, कभी अप भी हो जाता है। जब अप था तो अम्मी अब्बू बहुत अच्छे थे, जब डाउन हो गया तो अम्मी अब्बू नूं पुत्रां दी परवाह नहीं है। ऐदा दे जुमले ना क्या करो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा, पुत्र जितनी मर्जी बड़ी परेशानी आए, लेकिन मुझसे बड़ी परेशानी नहीं आएगी। और फिर अगले जुमले कहा थे, फरमाया ओहदा जितना मर्जा बड़ी हो, जितना मर्जी बड़ा ओहदा हो, लेकिन जन्नती जवानों के सरदार से बड़ा भी कोई ओहदा है? फरमाया मुझ पे कुर्बानी आई है, मैंने हर कुर्बानी पे यही कहा गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और सखर में हुआ, उन्होंने दीवारों पे हज़रत उमर पाक का नाम लिखा। ये मेरे मोबाइल पे वीडियो बन रही है, इस पर वीडियो मौजूद है। दीवार पे लिखा उमर। जड़े लोग इमाम बाड़ियां च जाते, तवज्जो ना सुनो, तो एक मजलिस दे विच जाना इन्ना वड्डा नुकसान है, पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर सकते। ये खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूँ जी, हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान को सहाबी तो दूर की बात है, मुसलमान भी नहीं मानते। ये इस तरह इन पे तबर्रा करते हैं। सखर की दीवारों पे उमर उमर लिख कर 7 लफ्ज़ लिखा, नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़ल्लाह, लानत लफ्ज़ लिखा, सिर्फ आपको बताने के लिए। कुर्बान जाऊँ सखर के सुन्नियों पे, वो रोड पे निकल आए और उन्होंने पत्थर मार मार कर सारा जुलूस भगा के बताया, नगर नगर, गली गली, नगर नगर, उमर 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 उमर, नगर नगर, गली गली, नगर नगर। और असी एदा एहतजाज करते हैं अपनी जामिया मस्जिद। आप खूबसूरत नबी के ग़ुलामों के मौजूदगी में खान साहब रियासत मदीना का दावा किया हुआ है, नबी के नौकरों के, फारूक आज़म के गुस्ताखों को पकड़कर उन पे फ़ौरन कार्रवाई की जाए, ताकि कल कोई मुमताज़ कादरी या इल्मुद्दीन अपनी सुन्नत अदा करने के लिए ना उठ जाए। क्यों भाई आप मेरे साथ हैं इस मुतालबे पे? आप मुजाहिद साहब ज़रा फेरे हो ज़रा, नाराज तकबीर, हाथ उत्ते ही रखने ने, नाराज तकबीर, नाराज रिसालत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, नाराज तहकीक,
नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, गली गली नगर नगर। इंज उमर का ना लवो कि गली च लंघदा शैतान भी भज जाए। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। हमें कुछ लोग सवाल कर देते हैं जी उत्थे करबला च हुजूर है सी ते ए मिशकात शरीफ जे, ए कौन सी किताब है? मिशकात शरीफ है ये। और ये मिशकात शरीफ ये पूरी अरबी में किताब है। सुभान अल्लाह को जरा भी। और है भी उस बंदे दी आ कि जड़ा जामे सल्फिया का स्टूडेंट आ और मेरे को सारे हवाले लगे पे ने। असी हवाला पता की लाने, मेरिया किताबां वेखो जड़ियां मैं 9 साल पढ़िया ने, उत्ते हवाला पता की लगा, सरकार ने चंद नूं तोड़ दिता, सरकार ने सूरज नूं वापस मोड़ दिता, सरकार ने दरखत नूं चला दिता। पता नहीं तुसी सुभान अल्लाह कदों कहनी आ। सरकार ने कंकरां नूं कलमा पढ़ा दिता। तो इन्ना हवाला पता की लिखा, हुजूर को भाई कह सकते हैं हुजूर को भाई कह सकते, ये हवाले लगे हुए हैं। अरे ये किताब फिर उसने अकीदा तौहीद सेमिनार सुन के वो सुन्नी हुआ और वो डेरा गाजी खान पढ़ने के लिए गया और किताब मुझको देकर गया। और ये किताब मेरे पास अपनी भी मौजूद है जो मैंने पढ़ी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मा यरन नाइमा ज़ात यौमिन बिनिस्फ़ नहारी। 10 मुहर्रम का दिन था, आधा दिन गुजर गया, मैंने ख्वाब में कमली वाले आका को देखा। फिर क्या हुआ? आशा अगबारा बियादेही कारूरतुन, मैंने देखा हुजूर के जिस्म पे मट्टी के असरात थे और हाथ में एक बोतल थी। बेयादे ही, उनके हाथ में एक बोतल थी। फीहा दमुन, इसमें खून था। फकुल तो बे अभी अंता व उम्मी, आका मेरी अम्मी ते अबू तुहाडे ते कुर्बान हो जाने, ए बोतल च खून केड़ा है? तो मेरे आका ने पता क्या फरमाया, हाजा दमुल हुसैन व असहाब ही, यह इमाम हुसैन और उसके साथियों का खून है। तेरा नबी अभी करबला के मैदान से वापस आया है। लिहाजा हमारे आका को सारा इल्म था। मेरे नबी ने तो हर वक्त दुआ यही की थी, अल्लाह मेरे हुसैन को कामयाब फरमा। एहसान मानता है ज़माना हुसैन का, हुरो मलक ने गाया तराना हुसैन का। अरे चीखा है जिसकी ज़रब से हर दौर का यजीद, ऐसा बनाया रब ने निशाना हुसैन का। वो जिसके कसीदे आया ये ततहीर ने पढ़े, ऐसा बनाया रब ने घराना हुसैन का। अब तक सखी के हाथ की धूमें है 400 सदियों से बट रहा है खजाना हुसैन का। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। अगला जुमातुल मुबारक, क्योंकि ये पहले वाक़यात मैं बयान कर चुका हूँ कि